प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की बढ़ाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें फिर से अवसर दिया कि हम उसके वचन पे मनन करने पाते हैं। बीते दिनों हमने 10 कुंवारियों के दृष्टांत के विषय में सीखा था कि कैसे उनके पास मशालें थी और बुद्धिमान कुंवारियों ने अपनी मशालों के लिए एक्स्ट्रा तेल भी रखा हुआ था। तो परमेश्वर का वचन बताता है हम जगत की ज्योति हैं, तो हमें ज्योति के समान चमकना है और हमको एक्स्ट्रा तेल कैरी करना है कि जब 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 वो मशाल बुझने लगे हम उस तेल को यूज़ करें, उस मस्से को यूज़ करें और अपने विश्वास में चलते जाएं और बहुत देरों के लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। आज हम मनन करेंगे मत्ती 25 के ही 31 से अंतिम पद तक। यहाँ पर न्याय का दिन लिखा हुआ है, मैं आप लोग के सामने पढ़ लूँगी। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे वह भी उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को तो अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। सचमुच में प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर धन्य लोगों को और श्रापित लोगों को अंत के दिनों में अलग अलग करेगा और अपने दाएं तरफ वालों से कहेगा कि अनंत जीवन में प्रवेश करो और बाएं वालों से कहेगा अनंत आग में प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसा व्यवहार हम अपने लोगों के साथ करते हैं या किसी और मनुष्य के साथ करते हैं, यदि हम भला करेंगे तो हम स्वर्ग राज के वारिस होंगे, और यदि हम बुरा करेंगे तो हम अनंत आग के, जो कि नरक कहलाता है, उसके भागी होंगे। तो हमको अपने जीवन में देखना है प्रियो कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या हमारा व्यवहार लोगों के लिए भलाई का है, या हम लोगों को हर्ट करते हैं, या हम लोगों को दुख देते हैं, या हम उन्हें ताने मारते हैं? यदि हमने किसी भूखे को देखकर खाना नहीं खिलाया तो हम उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि किसी प्यासे को हमने पानी नहीं पिलाया तो हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि किसी के पास वस्त्र नहीं है और वो उनके पास कपड़े नहीं हैं और वो बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, नंगेपन में वो घूम रहे हैं, और हमने देख कर भी अनदेखा किया प्रियो, तो हमने परमेश्वर को नेग्लेक्ट किया। आप इमेजिन करें, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं उनसे विशेष कर बात कर रही हूँ कि यदि आप आज यीशु मसीह को भूखा देखेंगे तो क्या आप उन्हें खाना नहीं खिलाएंगे? आप उनको प्यासा देखेंगे तो क्या आप उनको पानी नहीं देंगे? यदि आप किसी को तकलीफ़ में देखेंगे तो क्या आप उन पर दया नहीं करेंगे? यदि आप नहीं करेंगे प्रियो, तो आप अनंत जीवन के वारिस नहीं बन सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, कब प्यासा देखा, पानी पिलाया? कब तुझे परदेशी देखा, घर में ठहराया? कब तुझे नंगा देखा और कपड़े पहनाए?
हालेलुया। हमने तुझे कब बीमार देखा, तेरी सुधि ली, कब बंदीगृह में तू था और हमने तेरी सुधि ली। परमेश्वर का वचन बताता है जो भी हम अपने छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं वही हमारे जीवन में स्वर्ग और नर्क का मार्ग बनेगा। यदि हम सचमुच में लोगों को तकलीफ में देख के सहायता नहीं करते हैं प्रियो, तो हम उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है हमें आत्मा के फलों से भरना है। हमारे अंदर अगर दया दूसरों के लिए नहीं तो हम पर भी दया नहीं की जाएगी। यदि हम लोगों से प्रेम नहीं करते तो हमसे भी कोई प्रेम नहीं करेगा। हालेलुया। हमको अपने आप को न्याय के दिन के लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाना है, क्योंकि प्रभु की कलीसिया जो है वो बेदाग और बेझुर्री है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। हमको दोष मुक्त जीवन देना है, हमको दोष लगाने वाला नहीं बनना है, हमको क्षमा करने वाला बनना है, क्योंकि जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे हमें क्षमा नहीं किया जाएगा। आज हम कोई नहीं देख रहा है ऐसा सोचते हैं, पर परमेश्वर आपके मन की हर एक बात को जांचता है। आप किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये कोई और देखे ना देखे, परमेश्वर देखता है। आप किसके लिए अपने मन में क्या बुरा सोचते हैं कोई और देखे ना देखे, परमेश्वर देखता है। क्योंकि नीति वचन में हम जानते हैं वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मन का जांचने वाला है। यदि आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे प्रियो तो आपके साथ भी बुरा होगा। और हमको अनंत जीवन में ही प्रवेश करना है, क्योंकि जो अनंत अग्नि है वो हम झेल नहीं पाएंगे, हम सह नहीं सकते। परमेश्वर ने हमको क्रूस की कथा को स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पूरे संसार के पापों के लिए उसने अपने एक लौते पुत्र को बलिदान कर दिया, और वो भी वो काट पर लटकाया गया। वो हमारे लिए श्रापित बन गया कि हम आशीषित बन जाएं। हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, जब आप पढ़ेंगे 34 पद को, कि आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत की आदि से पहले हमारे लिए उस स्वर्ग राज्य को तैयार किया है। हालेलुया। तो हमें धन्य जीवन, ब्लेस्ड जीवन जीना है प्रियो, और हम किसी को भी हर्ट करके कभी भी ब्लेस्ड नहीं बन सकते। हमको मन में नम्र और दीन होना है, हमको प्रेम करने वाला बनना है, क्योंकि एक सिर्फ प्रेम ही है जो सारी व्यवस्था को पूरा करता है। क्योंकि वो डाह नहीं करता, वो झुंझलाता नहीं है, वो बुराई से प्रसन्न नहीं होता। हमको अपने आप को यीशु मसीह का चेला बनाना है, यीशु मसीह के समान बनना है, जैसे वो हमसे पहले प्रेम किया। जब हम पापी दशा में थे उसने हमसे पहले प्रेम किया, अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। आज हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यीशु मसीह से सबसे ज़्यादा प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। हमारे अलावा हर कोई हमारा पड़ोसी है। हमें इस बात को स्मरण रखना है। यदि सचमुच में आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, पतरस की किताब में लिखा हुआ है कि यदि कोई अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जीभ को बुराई से अलग रखे, छल की बात बोलने से बचा कर रखे। तो प्रियो, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। हमको उसको काम में लाना आता है, पर हम क्या चूज़ करते हैं? हम गाली देना चूज़ करते हैं, हम श्राप देना चूज़ करते हैं, हम गलत बोलना चूज़ करते हैं। आज हम अपने आप को जांचें कि सचमुच में क्या हम उन ब्लेसेड लोगों के समान हैं, उन धन्य लोगों के समान हैं जो बाईं ओर खड़े होंगे, दाईं ओर खड़े होंगे। परमेश्वर जिससे कहेगा कि हे धन्य दास, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर हमारे लिए जगह को तैयार करके रखा है, पर क्या उस स्थान में रहने के लिए हम अपने आप को योग्य बना पा रहे हैं? हालेलुया। हम सबको पता है कि पाप किसे कहा जाता है, पर फिर भी हम अपने आप को पाप में जीवन में ज़्यादा इजी फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है। हम निश्चिंत रह कर के पाप में जीवन को जीना प्रेफर करते हैं। हालेलुया। पर हमको अपने आप को प्रभु की हुजूरी में लाके पश्चाताप करने की ज़रूरत है कि हम उस अनंत जीवन के वारिस हों। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।